इंसान कामयाब कैसे होता है, असल कामयाबी किसे कहा जाता है? बादशाह महल के अंदर सोया हुआ है, छत पर किसी के चलने की आहट, पूछा कौन, क्या बात है? कहा ऊंट खो गए, तलाश कर रहे हैं। बादशाह ने कहा अजीब पागल हो, ऊंट अगर खो गए तो आबादियों में देखो, आबादियों में ना मिले तो जंगलों में जाकर देखो, महल की छत पर ऊंटों का क्या मतलब? क्या बात बिल्कुल सही थी, महल की छत पर क्या मतलब? बादशाह कहने लगा कहीं महल की छत पर भी ऊंट मिलते हैं? तो उधर से जवाब आया बादशाह बात तो दुरुस्त है, महल की छत पर ऊंट नहीं मिलते, मगर बादशाह ये बात भी सच है, महलों के अंदर शाही बिस्तरों पे लेटकर अल्लाह भी नहीं मिलता। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। सारा काम इनसे कराओगे क्या? क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, क्या बात। ये सोच रहे हो उन्हें पैसे देंगे तो हम क्यों बोलें, यही बोले, नजराना लेंगे तो यही बोलेंगे हैं? सुभान अल्लाह बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान। अरे इसमें सुभान अल्लाह में कोई मेरा जाती कोई ऐसा मामला तो है नहीं कि तुम नहीं बोलोगे तो मेरे कोई, लोग यही समझते हैं मुफ्ती साहब, भाई सवाब मिलेगा। मुझे इतना है कि साहब एक माहौल जरा अच्छा सा लगेगा, यूं लगेगा कि आप बेदार हैं, सवाब मिलेगा आपको भाई। सुभान अल्लाह किसकी तारीफ है? अल्लाह की तारीफ है। क्या मतलब है सुभान अल्लाह का? अल्लाह पाक है, तो ये अकीदा नहीं हमारा कि अल्लाह पाक है? अल्लाह पाक है या नहीं है बोलो? और चमन नगरिया वालों एक बात बताओ, तुम कहो अल्लाह पाक है या ना कहो अल्लाह पाक है, अल्लाह तो पाक ही है। क्या बात है, आपके मेरे कहने ना कहने से उसकी पाकी में कोई फर्क नहीं पड़ता। बात इतनी है कि जब बंदा बार बार अल्लाह को पाक कहता है, बार बार सुभान अल्लाह कहता है, उसकी पाकी बयान करता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे के वजूद को, उसकी फिक्र को, उसके दिल को, उसके दिमाग को अल्लाह पाक कर दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये तो अपना अपना फायदा है, खुद को पाक सुभान अल्लाह, सुभान, दिमाग को पाक करना हो, अक्ल को पाक करना हो, दिल को पाक करना हो, बोलते रहिए। हम जरा मोहब्बत के साथ हाथों को उठा के कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जवाब आया ऐ बादशाह महल के अंदर यूं बिस्तर पे, शाही बिस्तर पे भी अल्लाह नहीं मिलता। बात दिल पर लगी, दिल पे असर हुआ बात का, लेकिन बादशाह तो बादशाह, दुनिया का ऐशो आराम इतनी जल्दी से नहीं छूटता, क्या बात, इख्तिदार मनसब कुर्सी इतनी जल्दी छोड़ने को तबीयत नहीं होती। क्या बात तो दिल पर लगी मगर फिर भी यूं ही रहे। वक्त गुजरा, एक दिन ऐसा आया, एक नौकरानी जो बिस्तर दुरुस्त करने आती थी, बादशाह के बिस्तर की सफाई करने, बिस्तर को दुरुस्त करने आती थी। वो नौकरानी बिस्तर को दुरुस्त कर रही थी, कमरे की सफाई कर रही थी। बादशाह के बिस्तर को जब उस नौकरानी ने देखा, सोचने लगी एक मेरा बिस्तर है, एक ये बादशाह का बिस्तर है, जमीन आसमान का फर्क है। बादशाह का बिस्तर देखो कितना नरमो गुदाज बिस्तर है, कितना उम्दा बिस्तर है बादशाह का। तो ख्याल आया अब बादशाह तो नहीं है, चलो जरा सी देर अपनी कमर लगा कर देख लेती हूँ, आखिर इस बिस्तर पे आराम कितना मिलता है। जरा सा देखती हूँ लेटकर, बादशाह तो नहीं है, देखूं जरा लेटकर कैसा आराम देता है ये बिस्तर, कितना आराम मिलता है इस बिस्तर पर। अजीजाने गिरामी वकार, नौकरानी इसी नीयत के साथ बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर पे लेटी तो आंख लग गई, अब इसको नींद आ गई। आंख जब खुली तो क्या देखा, वक्त ज्यादा गुजर चुका था, सामने बादशाह खड़ा है, बादशाह के सिपाही खड़े हैं। अल्लाह अकबर। औरत जब ये नौकरानी बिस्तर से उठी, बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया इसे कोड़े मारो। इसकी ये जुर्रत, बादशाह के बिस्तर पे सोई, अल्लाह, इसकी ये मजाल। सजा सुना दी गई, इसके कोड़े लगाओ, कोड़े मारो। अजीजाने गिरामी वकार पकड़ा गया, मारने लगे, मगर जैसे ही उसके कोड़ा लगता वो रोती नहीं थी, मुस्कुराती थी। जैसे ही कोड़ा मारा जाता रोती नहीं थी, मुस्कुराती थी। मालूम किया गया, पूछा गया क्यों मुस्कुरा रही है, क्यों हंस रही है? उसका जवाब सुनो, बड़ा प्यारा जवाब है। नौकरानी कहने लगी बादशाह मुझे हंसी इस बात पर आ रही है, तेरे बिस्तर पे जरा सी देर के लिए मैं लेट गई। ऐ बादशाह जरा सी देर तेरे बिस्तर पे सो गई, मुझे इतनी मार पड़ रही है, तू तो तमाम उम्र इसी बिस्तर पे सो रहा है, अपने बारे में सोच तुझे कितनी मार पड़ेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बादशाह कहता है बात ये भी बड़ी थी, दिल पे लगी ये बात भी। बिलाखिर ये वक्त भी गुजर गया। जज़ाकल्लाह।
ये वक्त भी गुजर गया। सुनो सुनो, इधर देखो यार, ये वक्त भी गुजर गया। उसके बाद में फिर एक मौका, एक दिन ऐसा आया, बादशाह अपने दरबार में बैठा है, अपनी कुर्सी पे, अपने तख्त पे। अल्लाह वाले के उर्स में आने वालों जरा गौर से सुनना। बादशाह का दरबार लगा हुआ है, बादशाह तख्त पे बैठा है। दरबार के अंदर एक फकीर आया, एक दरवेश आया, एक कलंदर आया। बादशाह से आकर कहने लगा, बादशाह ये मुसाफिर खाना किसका है? क्या बात? महल के अंदर, दरबार के अंदर क्या कहा? ये मुसाफिर खाना किसका है? बादशाह ये मुसाफिर खाना मुझे पसंद नहीं आया। बादशाह कहने लगा, अजीब बात है, ऐ बाबा अक्ल कहाँ गई? ऐ कलंदर दरवेश दिमाग को क्या हुआ? ये मेरा बेहतरीन महल, ये मेरा खूबसूरत दरबार, तुम इसको मुसाफिर खाना बता रहे हो? इतना सुना तो फकीर ने कहा, बादशाह ये बताओ ये बनाया किसने था? कहा मेरे दादा ने बनाया था। तो फकीर बोला, कहाँ गए दादा? कब वो तो दुनिया से चले गए। कहा फिर उनके बाद इसमें कौन रहा? जवाब दिया, मेरे बाप रहेगा। अब वो कहाँ गए? कब वो भी दुनिया से चले गए। अब कौन रहता है? मैं रहता हूँ। फकीर ने कहा, बादशाह तुझे समझ में नहीं आया, तेरे दादा ने बनाया था, मगर क्या हुआ? कितने दिन रहे? थोड़े दिन रहे, फिर दुनिया से चले गए। तो उनके लिए क्या था ये महल, क्या था ये दरबार? ये मुसाफिर खाना ही तो था। थोड़ा सा वक्त गुजारा, चले गए। फिर तेरे बाप रहे, थोड़ा सा वक्त गुजारा, चले गए। अब तू है, थोड़ा वक्त गुजारेगा, चला जाएगा। है बादशाह क्या है बता? ये मुसाफिर खाना ही तो है। अब की बार दरवेश सामने से है, जवाब बड़ा प्यारा मिल गया है। बात दिल पर लग गई और ऐसी लगी, बादशाह ने ताज उतार दिया, तख्त से नीचे उतर गया। वजीरों से कहने लगा, है वजीरों मशवरा कर लेना, जो तुम्हें अपने दरमियान सही लगे उसको बादशाह बना देना। आज से बादशाह छोड़ रहा हूँ और फकीरी को अपना रहा हूँ। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने मदारे पाक, उर्से सैयद जलाल शाह बाबा, सरजमीने चमन नगरिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज बरकाती संभली, नारे हैदरी। क्या बात है? सुभान सुभान। ऐसे अल्लाह मिलता है, ऐसे तबीयतें पाक होती हैं, ऐसे नफ्स। क्या बात है मुफ्ती साहब, लाजवाब लाजवाब, बहुत अच्छा पैगाम। जाहिरन तो नजर आ रहा था, सर पे ताज था, तख्त पे बैठा था, बादशाह थी। जाहिरन तो लग रहा था ये कामयाब आदमी है, लेकिन बादशाह को आखिरकार एक फकीर के जरिए पता लगा ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो अलग ही होती है। तख्त छोड़ दिया, बादशाह छोड़ दी, सब कुछ छोड़ कर निकल गए। अब गुदड़ी पहन ली, अब बोरिया, अब टाट का लिबास पहन लिया। अब अल्लाह अल्लाह में वक्त गुजरने लगा। ऐ लोगों, कौन था ये बादशाह जिसने बादशाहत को छोड़ कर मार दी? कौन था ये बादशाह जो वली बन गया? इस बादशाह का नाम बल्ख का शहनशाह हजरत इब्राहिम बिन अदहम। अल्लाह अल्लाह, बादशाहत को ठोकर मारी, दरवेशी को अपना लिया। एक रोज आप दरिया के किनारे बैठे हैं, अपनी फटी हुई गुदड़ी को सुई से सी रहे हैं, अपने टाट के लिबास को सुई से सी रहे हैं। सोचो तो जरा, वो शहनशाहों वाली जिंदगी गुजारने वाला, वो आलीशान लिबास पहनने वाला, आज टाट का लिबास है, वो भी फटा हुआ है, सुई से के लगा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, इधर जिसको बादशाह बनाया गया था वो बादशाह उधर से गुजर रहा है, दजला के किनारे, दरिया के किनारे पर। उस गुजरते हुए बादशाह ने देखा हमारा पुराना बादशाह इस हाल में बैठा है, फटा लिबास पहन के बैठा है, टाट का लिबास पहन के बैठा है। वो करीब आया, काफिले को रोका, आकर कहने लगा, ऐ बादशाह, असल में तुम ही हमारे बादशाह हो, मगर तुम्हारी हालत को देखकर मुझे बड़ा तरस आ रहा है। ऐ बादशाह, वो क्या जिंदगी थी, वो क्या प्यारी जिंदगी थी, आज ये क्या हाल बना लिया। चलो बादशाह, आज भी वो तख्त तुम्हारा है, आज भी ताज तुम्हारा है, सल्तनत आपकी है, छोड़ दो, उतार दो ये टाट का बोरिया, चलो चलो दरबार में चलो, फिर संभालो अपनी सल्तनत को, फिर संभालो अपनी बादशाहत को। अल्लाह वाले ने फरमाया, ऐ नए बादशाह, अभी तुझे क्या मालूम वो बादशाहत कैसी है और ये बादशाहत कैसी है। फरमाने लगे, उस बादशाहत में ये मजा नहीं है, ये जो बादशाहत है ये अल्लाह की अता की हुई ऐसी बादशाहत है कि अल्लाह ताला यहाँ जमीन वालों पर, इंसानों पर, जानवरों पर, हत्ता के हर शय पर अल्लाह हुकूमत अता फरमा देता है।
गौसे आज़म उर्से सैयद जलाल शाह बाबा सरजमीन चमन नगरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज बरकाती नारे हैदरी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कहने लगे ये बादशाह बहुत अच्छा पैगाम, तुम नहीं समझोगे। क्या बात है मुफ्ती साहब। अब गौर से, अब इस बात को जरा आप बहुत तवज्जो से, अब ये मेरे अगले जुमले सुनने हैं आपको। वो कहता है नहीं नहीं आप चलो हमारे साथ, आपकी ये हालत हमसे देखी नहीं जा रही। हजरत इब्राहिम बिन अदहम जो अपना कपड़ा सी रहे हैं, अपना लिबास सो रहे हैं, सी रहे हैं, आपने अपनी सुई को, जिस सुई से लिबास सी रहे हैं वो टाट का लिबास, उस सुई को दरिया में डाल दिया, दरिया में डाल दिया। यकीन करना चमन नगरिया वालों, तबीयत इतनी खराब थी, आने का बिल्कुल इरादा नहीं था, मगर पहले की तारीख दी हुई थी तो मैं आ गया। मुझे यकीन नहीं था मैं बोल पाऊंगा, मगर ये सब साहिब मज़ार का करम है कि ये आवाज़ निकल गई मेरी, वरना शाम तक मुझे यकीन नहीं था कि आवाज़ भी निकलेगी। अब मैं कोशिश कर रहा हूं तो आप भी मेरे साथ ज़रा कोशिश कीजिए। सुई दरिया में डाल दी, सूफी साहब सुई दरिया के अंदर डालने के बाद में आवाज़ लगाई है, दरिया की मछलियों मेरी सुई ज़रा निकाल कर लाओ, मेरी सुई मुझे लौटाओ। इतना फरमाना था, ये आवाज लगाना था, दरिया के अंदर से बहुत सारी मछलियां निकली। कोई मछली पीतल की सुई लाई, कोई सोने की सुई लाई, कोई चांदी की सुई लाई, सैकड़ों सुइयां मछलियां लेके आ गई। अल्लाह वाले ने फरमाया मछलियों ये मेरी सुइयां नहीं है, मेरी तो वही लोहे की पुरानी सी सुई थी, मुझे वही चाहिए। क्या बात। अच्छा हमारे सामने कभी ऐसा हो जाए कि दरिया के अंदर से कोई सोने की चीज बरामद हो जाए, कानों कान खबर नहीं होने देंगे, जेब में डाल के छुपते छुपाते सोनार के पास पहुंचेंगे, बोले कोई देख न ले भैया जल्दी से निकाल इसे। सारी मछलियां सुइयां निकाल कर लाई। अल्लाह वाले ने फरमाया ये मेरी नहीं, मेरी वही सुई वही लोहे की चाहिए। एक मछली निकल के आई, अपने मुंह में वही सुई लेके आई और वो सुई लाकर अल्लाह वाले को दी। अल्लाह वाले ने वो सुई ली और फिर उस अपने नए बादशाह से फरमाने लगे तुम जिस्मों पर हुकूमत करते हो, यहाँ अल्लाह ताला जमीन के अंदर दरिया में मछलियों पर भी हुकूमत अता करता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते वो हुकूमत अलग है, ये हुकूमत अलग है। क्या बात। उस हुकूमत में खजाने बज़ाहिर तो हैं, मगर दर हकीकत खजाने इस हुकूमत में सारे ही कदमों में पड़े हैं। क्या बात। मगर चक्कर ये है इधर से उधर जाने के लिए जो ये सफर है, इंसान इस सफर में डगमगा जाता है। ये आसाइशें, ये सुकून, ये जिंदगी की रानाइयाँ रंगीनियाँ, ये दुनिया के लालच, हम लोग असल में इसी को दुनिया समझते हैं, इसी को कामयाबी समझते हैं, जबकि ये कामयाबी नहीं है। याद रखना मेरे अजीजों, दुनियादारी का नाम कामयाबी नहीं होता, दीनदारी का नाम कामयाबी होता है। सुभान अल्लाह सुभान। अगर दुनियादारी का नाम कामयाबी होता तो आप जरा पढ़कर देखो अल्लाह के पैगंबरों की जिंदगियां। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आपकी जिंदगी में फक्र देखें, क्या था आपके पास? बच्चों कितना बोलते हैं भाई चमन नगरिया के बच्चे, खामोश रहो, दरगाह के आगे बैठे हुए बच्चों सुनेंगे नहीं, छोड़िए आप सुनिए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फक्र देखें, क्या था उनके पास? क्या था उनके पास? एक तो कटोरा था जिससे पानी पीते थे। क्या बात। एक आपके पास कंघी थी जिससे अपने बाल दुरुस्त करते थे, बाल जमाते थे, दाढ़ी के बाल दुरुस्त करते थे। और एक आपके पास ईंट थी। क्या? ईंट थी। वो अपने सर के नीचे रख के तकिया बना के सो जाते थे। ये तीन चीजें थी, चौथी कोई चीज ही नहीं थी। पैगंबर खुदा, अपने घरों में हम नजर डालें, वॉशिंग मशीन भी है, फ्रिज भी है, कूलर भी है, एसी भी है, पंखा भी है, गद्दा भी है, तकिया भी है, बेड भी है, दीवान भी है, तख्त भी है, चारपाई भी है, पलंग भी है, दुनिया की चीजें हैं। और जो चीज ना हो उसी पे घर में लड़ाई है। औरत चैन से रहने थोड़ी देती है जब तक मंगा नहीं लेती। क्या बात। जिसके घर में मिक्सर नहीं है ना, मिक्सर मसाला पीसने वाला, उसकी औरत सिल पे पत्थर इतनी जोर से मारती है कि इस उत्ते के घर में जब से आई हुई इससे एक मिक्सर नहीं लिया जा रहा। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई इस घर में, कहां लाके मेरे माँ बाप ने मुझे बांध दिया।
उस दिन तक डायलॉग जारी रहते हैं जब तक वो चीज आ नहीं जाती है। अब इतनी आसाइशें चाहिए, इतना मतलब दुनिया की हर चीज घर के अंदर है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। और हम लोग अपने से नीचे वाले को नहीं देखते, अपने से ऊंचे वाले को देखते हैं। जैसे हमारे पास में मोटरसाइकिल स्प्लेंडर हो तो हम लूना वाले को नहीं देखते कि अल्लाह का शुक्र अदा करें वो तो लूना पे चल रहा है, पिन पिन करता जा रहा है, हम तो कम से कम स्प्लेंडर पे हैं। तो हम अपाचे वाले को देखते हैं, ओहो अपाचे होती मेरे पास भी। अपाचे वाला बुलेट को देखता। अभी का हाल ही का एक किस्सा है, शादी में किसी ने अपाचे दे दी, गाड़ी नहीं लेके गया, बोला बुलेट चाहिए मुझे, बुलेट लूंगा, बुलेट। अल्लाह। और चाहे बुलेट लेके इससे बाद में तेल न डलवाया जाए उसके अंदर, मगर लेगा बुलेट। अपने से नीचे वाले को अगर देखोगे सुकून में रहोगे, ऊपर वाले को देखोगे तो परेशान रहोगे। फिर ऐसे तो देखते चले जाओगे ऊपर वाले को। मोटरसाइकिल वाला कार वाले को देखेगा, कार वाला अपनी से महंगी कार वाले को देखेगा, वो फिर रोल्स उसको देखेगा जो BMW वगैरह वगैरह बड़ी लग्जरीज गाड़ी होती हैं, वो फिर अंबानी को देखने लगेगा, उसके पास तो प्राइवेट जेट है, तो काम खराब होगा। जहां हो वहां पे अल्लाह का शुक्र अदा करो, अपने से नीचे वाले को देखो। पैगंबर खुदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 3 चीजें और शान क्या, कुरान में अल्लाह ने शान बयान फरमाई। परवरदिगारे आलम ने फरमाया व उबरी उल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़निल्लाह। अल्लाह ताला का कुरान बताता शान ये, अगर अंधे नाबीना की आंखों पे फूंक मार दे तो उसकी आंखों में नूर आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान ये, अगर आप किसी कोड़ी के जिस्म पर हाथ फेर दें बीमारी दूर हो जाती है। शान ये, अगर किसी मुर्दे को कह दे कुम बिइज़निल्लाह तो वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाता है। शान ये, मगर पास में क्या है, बस 3 चीजें हैं। एक कंगी है, एक ईंट है, एक पानी पीने का प्याला। एक दिन एक रास्ते से गुजर रहे थे, आपने देखा एक आदमी किसी हौज से पानी पी रहा है, उसके पास कोई प्याला नहीं है, वो पानी यूं हाथों का चुल्लू बनाकर, हाथों का प्याला बनाकर पानी लेता है और फिर यूं पीने लगता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उसको इस तरह से पानी पीते हुए देखा तो फरमाने लगे कटोरे की जरूरत क्या, प्याले की जरूरत क्या, पानी पीने का काम तो हाथों से हो सकता है। कटोरा लिया, अल्लाह की राह में खैरात कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर कहीं आपने एक मर्तबा देखा, एक शख्स को देखा वो सो रहा है, मगर अंदाज क्या, अपना हाथ सर के नीचे रखकर हाथ का तकिया बनाकर सो रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो फरमाने लगे तकिए का काम तो हाथ से भी हो सकता है, ईंट की जरूरत क्या है, ईंट भी अल्लाह के नाम पर खैरात कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 चीजें खैरात कर दी, एक चीज बची, सुभान। कंगी दाढ़ी में करने वाली। एक दिन एक आदमी को देखा वो यूं अपनी उंगलियों का कंगा बना के यूं कर रहा है दाढ़ी में, इस तरह करते ना हम लोग, बालों में भी करते। अभी तो जलसे का दिन है, हमारे नौजवान टोपियां लगा के बैठे हैं, वरना एक हाथ बालों में ही रहता। शादी हो तो फिर झटके लगते रहते हैं, है ना। अच्छा, पहले पुराने दौर में तो बहुत ही ज्यादा था वो झटके वाला मामला, अब तो थोड़ा सा कम भी हुआ, मगर अब वो पता नहीं अलग अलग किस्म के बाल चल पड़े, खड़े वाले और घुंघरू वाले, जिनके नहीं है तो वो अपने घुमवा के घुंघरू बनवा रहे हैं। अजीब अजीब हालत है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा हाथ की कंगी बनाई, यूं हाथ से कर रहा है। पैगंबर खुदा फरमाने लगे ये काम तो हाथ से भी हो सकता है, कंगे की जरूरत क्या, कंगी को भी लिया, उसको भी खैरात कर ताजदारे मदीना वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते अगर लोगों को मालूम हो जाए रमजान की फजीलत क्या है, लोगों को ये पता लग जाए कि रोजा रखने पर अल्लाह अजर कितना अता करता है, रमजान की रहमतें बरकतें क्या हैं, तो मेरे आका ने फरमाया अगर लोगों को ये मालूम हो जाए तो लोग तमन्ना करें कि काश पूरा साल ही रमजान होता। तमन्ना करते लोग, अगर पता लग जाए तो ये तमन्ना करें काश 12 साल के रोजे ही होते, इसके अलावा कोई दिन न होते साल। ये रमजान की फजीलत है, ये रमजान की बरकत है। फरमाया मेरे आका ने ताजदारे मदीना ने इमामुल अंबिया वाली कौनैन ने फरमाया रमजान आता है
अल्लाह ताला सरकश जिन्नात और शयातीन को कैद कर दिया जाता है, इन्हें कैद कर दिया जाता है। शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। बंदा गुनाह करता है, बहकाता है शैतान। गुनाह इंसान से होता है, बहकाता है शैतान। गैर रमजान शैतान बहकाए वसवसे डाले, क्योंकि उसने अल्लाह से वादा कर लिया। शैतान को जब अल्लाह ने निकाला, मरदूद बनाया, लानत का तोप इसके गले में डाला। अल्लाह ताला ने फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने फरमाया निकल जा, दफा हो जा मेरी बारगाह से। अल्लाह ने फरमाया कयामत तक तुझ पर लानतें भेजी जाएंगी। शैतान को अल्लाह ने निकाला, जाते जाते कहने लगा ला अक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूं, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, या अल्लाह सिरात मुस्तक़ीम पे जा बैठ जाऊंगा, तेरे बंदों को बहकाऊंगा। और इसलिए तुमने कसम खाई। कहने लगा कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है, तेरे बंदों को बहकाऊंगा। तो शैतान ने कहा बहकाऊंगा, तो ये बहकाता है। लेकिन रमजान में जब इसे कैद कर दिया गया, जंजीरों में जकड़ दिया गया, तो फिर रमजान में तो शैतान नहीं करता, वो तो नहीं बहकाता। लेकिन शैतान तो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रमजान में लोग गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, शैतान को कैद किया गया है, लेकिन लोग रोजे भी छोड़ रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, गीबत भी कर रहे हैं, हसद भी दिलों के अंदर से नहीं निकला। और अजीब बात है, कितनी बदनसीबी कि रमजान में भी दिल में हसद रहा, रमजान में भी दिल में हसद कीना रहा, रमजान में भी ज़बान पे झूठ रहा। अगर रमजान में भी ज़बान झूठ से बात नहीं आई तो सोचो कितनी बड़ी बदनसीबी कि जब रमजान में बंदे की ज़बान पर तस्बीहात, अल्लाह ताला का जिक्र, कुरान की आयतें, दुरूद और सलाम के अंदर में यही होता है ना। मगर फिर भी अगर रमजान में भी अगर इंसान ने झूठ बोलना नहीं छोड़ा, ज़बान पर उसकी गालियां हैं, ज़बान पर अगर उसके फहश कलाम है, तो सोचे कितनी बड़ी बड़ी बदनसीबी की बात है कि रमजान में इंसान अपने आप को बदल पाया। तो शैतान नहीं बहका रहा, लेकिन फिर भी बंदा गुनाह कर रहा है। क्यों? इसलिए कि उसका नफ्स आदी हो चुका है गुनाहों का। अब वो इस दर्जा आदी हो चुका है कि अब उसे शैतान को बहकाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब उसका नफ्स उसे गुनाहों के रास्तों पर ले जा रहा है, गुनाहों के रास्तों पर लिए जा रहा है। वो गुनाह करता जा रहा है, गुनाह करता जा रहा है। आज हम सोचे गुनाह करते हैं और हमें एहसास नहीं होता, मगर परवरदिगार कितने मौके देता है। मेरे बंदो गुनाह कर लिया, अभी भी वक्त समझ जाओ। अल्लाह ताला करता है, अल्लाह बंदों को मौका देता है। मेरे बंदे गुनाह कर लिए, वक्त है अभी भी समझ जा, एक मौका दिया समझ जा। कभी अल्लाह ताला शब बरात का मौका दे के कहता है समझ जा मेरे बंदे, इस रात में तौबा कर ले, इस रात में तौबा कर ले, समझ जा तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। कभी अल्लाह ताला और दीगर मौके शब मेराज का मौका और दीगर मौके अल्लाह फरमाता है, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे अभी भी वक्त है, समझ जा, तौबा का दरवाजा खुला है, वापस चला आ, लौट के आ जा अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह मौके दे रहा है, मगर बंदा नजरअंदाज किया जा रहा है। उन जो मौके अल्लाह अता कर रहा है, जो अल्लाह ताला मौके फराहम कर रहा है, बंदा उन्हें छोड़ जा। सारे मौके अल्लाह ने फराहम किए, लेकिन बंदे ने साल भर नहीं देखा, उसकी रहमतों की तरफ पलट कर नहीं देखा। तो अल्लाह ताला ने फिर ये अपना मेहमान भेज दिया, रमजान भेज दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया शब बरात तू इबादत न कर सका, तौबा न कर सका, ले 30 दिन तुझे रमजान के दे रहा हूँ, 3 अशरे दे रहा हूँ। पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत, तीसरा जहन्नम से आज़ादी। 3 अशरे आएंगे, तीनों में तू अपने रब को राज़ी कर लेना, रहमतों से भी दामन भर लेना। रहमत मिलेगी, आफ़ियत भी मिलेगी, मग़फ़िरत भी मिलेगी, नजात भी मिलेगी। अल्लाह ताला गुनाहों को भी माफ कर देगा, अल्लाह जहन्नम से भी आज़ादी अता फरमा देगा। तो बंदा आए रब की बारगाह में हाथ फैलाए, तौबा करे, रब से माफी मांगे, अल्लाह ने रमजान तो नफ्स आदी हो गया तो गुनाह बराबर।
अच्छा इंसान का दिल साफ नहीं हुआ, उसने रोजे तो लिए लेकिन दिल से कीना नहीं। वो रमजान में रोजा रखता है, इबादत करने को तैयार नहीं, सजदा एक नहीं करता। बाद रोजे रखने वाले रोजेदार ऐसे सहरी की सो गए। शहरों में जाकर देखो रात भर सारी रात जाकर गुजार देंगे, खेलेंगे कूदेंगे मस्तियां करेंगे, रात सारी गुजार देंगे। कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, सारी रात खेलने में गुजार देंगे। और जब सुबह का सूरज शुरू होगा सहरी खाएंगे, सहरी का वक्त आएगा सहरी करेंगे, और सहरी करने के बाद फिर फौरन सो जाते हैं। फिर मेरे दिन भर पता नहीं, रात सारी जागने में गुजारी, दिन सारा सोने में गुजारी। ये कैसा रोजा होता? और अल्लाह ताला ऐसे रोजेदार के रोजे को पसंद नहीं फरमाता जिसमें खुलूस शामिल न हो, जिस रोजे के अंदर इबादतों का लुत्फ न हो, हलावत न हो, रब की कुर्बत और उसकी मोहब्बत न हो। अल्लाह को बंदे के भूखा प्यासा रहने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तो बंदे को गुनाहों से पाक साफ करना चाहता है। अल्लाह ने रमजान दिया, रोजा रख के बंदा तो सिर्फ ये नहीं कि रोजा रख दिया और बाकी फिर हर चीज की भूल फरमाया गया कि रोजा रखने के बाद बंदा इबादत करे, अल्लाह की बात इबादत और रियाजत करता रहे, मुस्तकिल रब को राज़ी करने की कोशिश करता रहे। कुरान की तिलावत, कुरान की कसरत से तिलावत, रमजान का सवाब बढ़ा दिया जाता है। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला बंदों पे करम करता है माह रमजान के अंदर। अल्लाह ताला नफल का सवाब बढ़ा देता है तो फर्ज के बराबर कर दिया जाता है, और फर्ज का सवाब बढ़ाता है तो 70 गुना ज्यादा कर दिया जाता है। अल्लाह ताला सवाब बढ़ा देता है, सवाब में इजाफा कर देता है। बंदों को अल्लाह ने कैसा मौका दिया, अल्लाह ताला पुकारता है बंदों को, मेरे बंदो आ जाओ, तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लाह करम किया जाता है और अल्लाह क्या कहते हैं, पुकार या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह ताला का कुरान गवाह है, परवरदिगार की रहमत बुला रही है। अल्लाह का कुरान कहते हैं गाफिल इंसान कहां जाता है, आजा रब की बारगाह में, तेरा रब बड़ा प्यार करता है तुझसे, आजा बंदा फिर आ तो रब की अताएं तो देख। अच्छा रोजा ऐसी इबादत है वाकई माह सियाम बंदे ने रोजा रख लिया। चलिए इकबाल ने कहा कतरे समझ के मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिर गए थे अर्क़ इन्फियाल के। तो आंसू की कीमत क्या है, जो रब के खौफ से निकल जाए उनकी कीमत बड़ी है अजीजों। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, ताजदारे मदीना ने ऐलान किया, जो बंदा अपने रब के खौफ से रोएगा तो आंसू बहाएगा। आका ने फरमाया इन आंसुओं की कीमत ये है, कल मैदान महशर में ये दो आंसू अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। ये दो आंसू अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। एक बात और सुनते जाओ, ये शबे बारात है। सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं, आकाए कायनात ताजदारे मदीना मुस्तफा करीम शबे बारात की रात थी, शाबान की 15वीं शब की, हुजरे के अंदर मेरे साथ। कहती है मैं रात में जब बेदार हुई मैंने देखा आका मौजूद नहीं है। कहती है मैंने बाहर निकल के देखा, तजस्सुस हुआ आका किधर गए। कहती है मैंने जाके देखा आका जन्नतुल बकी के अंदर है, कब्रिस्तान के अंदर है। मैंने आका को देखा, ताजदारे मदीना ने मुझे देखा, फरमाया आयशा आज की रात तौबा की रात है, आज की रात रब को मनाने की रात है। कहती है कि आका ने फरमाया आज की रात अल्लाह ताला कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहगारों को जन्नती बना देता है, गुनाहगारों के गुनाह बख्श देता है। कितना करीम है मौला। इस रात में फरिश्ता आवाज लगाता है, निदा होती है, आवाज लगाई जाती है, कोई है जो आज मांगे औलाद मांगेगा, औलाद उसको दी जाएगी। कोई है जो इस रात में अल्लाह से मांगे, इस रात में कोई गुनाहों पे बख्शिश मांगेगा, अल्लाह उसके
उसके गुनाहों को मुआफ कर देगा। इस रात में कोई मांगने वाला मांगे, अल्लाह ताला की रहमत मांगे, अल्लाह की रहमत उसे मिल जाएगी। जहन करीब करो, ताजदारे मदीना वाली कायनात की बारगाह में एक आने वाला आया, आका की बारगाह में आकर सवाल करने लगा, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, अगर अल्लाह ताला मुझे शबे बारात अता कर दे, अगर अल्लाह मुझे ये रात अता फरमा दे, ए ताजदारे मदीना, अगर ये रात मुझे मिल ही जाए और अल्लाह इस रात के अंदर मुझे दुआ मांगने की तौफीक दे दे, मुझे दुआ की तौफीक मिल जाए, या रसूल अल्लाह इतना बता दीजिए, मैं अपने मौला से क्या मांगू, अपने परवरदिगार से क्या मांगू। अल्लाहु अकबर, तवज्जो करो। अर्ज किया, आका बता दीजिए, ताजदारे मदीना बता दीजिए, या रसूल अल्लाह परवरदिगार से क्या मांगू। अल्लाह के नबी ने हाथ उठाया और फरमाया, ऐ सहाबी, अगर शबे बारात मिल जाए, अगर तुझे तौफीक मिल जाए तो चार चीजें अल्लाह से मांग लेना, चार बातों के अल्लाह अपनी दुआ में शामिल कर लेना, अल्लाह से चार चीजें मांग लेना। अर्ज किया, आका क्या मांगू। फरमाया, मेरे मदनी करीम आका ने, तुम्हारे मेरे गमखार आका ने फरमाया, पहली चीज अल्लाह से मांगना कि अपने गुनाहों पर मुआफी मांग लेना। क्या फरमाया? गुनाहों की मांगते हम जबान से कहते हैं अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा मुझे माफ कर दे। कई तौबा करने वाले यूं कान पकड़ लेते हैं, अल्लाह तौबा माफ कर दे। तो क्या ये कान पकड़ने से हो गई? ऐसे करने से अल्लाह तौबा 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 हो गई तौबा? 300 साल हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आंसू बहाए, किस लिए? तौबा की। बात समझ में आ रही है आपको? 300 साल मुसलसल हजरत आदम ने आंसू बहाए तौबा के लिए। इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए, इतना रोए कि आंसू जो बहते रहे, उन आंसुओं से बहते 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 300 साल का जमाना, यार सोचो तो जरा, आंसू बहे, एक नाले की शक्ल इख्तियार कर गए। जंगल के जानवर आपके आंसू जो बह रहे थे उनको पीते थे, उस पानी को। तो जंगल के जानवर आपस में कहते थे, वाह कितना मीठा पानी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला अब तो मुआफ कर दे, या अल्लाह अब तो मेरी तौबा को कबूल कर ले। अब तो जानवर भी मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं, जानवर भी हंसने लगे हैं। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, ये जानवर हंस नहीं रहे हैं, मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। ए आदम, ये आंसू तुम्हारी आंखों से जो बह रहे हैं मेरे खौफ की वजह से बह रहे हैं। जो आंसू मेरे खौफ के सबब निकलते हैं वो आंसू मामूली नहीं होते हैं, उन आंसुओं की कीमत बड़ी हुआ करती है। हमारी आंख में नहीं आते, हमारी आंख में आंसू नहीं आते। जब माल का नुकसान हो तब आंसू आते हैं, वरना तो हमारा काम बस कान पे हाथ रख के चलते, अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा। इतना रट लिया इस लफ्ज को, तौबा 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 तौबा। कभी दिल से तौबा नहीं की, कभी दिल से गुनाहों पे शर्मिंदा नहीं हुए। अगर दिल से गुनाहों पे शर्मिंदा बंदा हो जाए तो उसकी कैफियत बदल जाए। अरे यार, अल्लाह की बारगाह बड़ी बारगाह है ना। एक अल्लाह के वली हैं हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी शान। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी शान है, बड़ा मकाम है। आप जब दुनिया से रुखसत हो गए, इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, हजरत बायजीद बुस्तामी दुनिया से रुखसत हुए। किसी ने ख्वाब में देखा और ख्वाब में देखने वाले ने, मुरीद ने कहा, हुजूर क्या हाल है, कैसी गुजरी, अल्लाह ने आपसे क्या मालूम किया, कौन से सवाल हुए। हजरत बायजीद बुस्तामी कहने लगे, एक सवाल परवरदिगार ने किया, एक का जवाब मैंने दिया और मेरे रब ने मुझे बख्श दिया, मेरे रब ने मुझे बख्श दिया, मुआफ कर दिया। अल्लाह अकबर, इतने बड़े वली हैं, मगर सुनो सुनो, अपने खलीफा को ख्वाब में बता रहे हैं, अपने मुरीद को ख्वाब में बता रहे हैं। एक सवाल अल्लाह ने किया तो कहा मुरीद ने, कौन सा सवाल था? वो आखिर क्या सवाल था कि एक सवाल पे बात खत्म हो गई, आपको परवाने नजात मिल गया। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, मेरे परवरदिगार ने मुझसे मालूम किया, ऐ बायजीद क्या लाया है। अगर अल्लाह मुझसे और आपसे ये सवाल करे क्या लाया है, तो बोलो क्या है मेरे तुम्हारे पास? कुछ है? बोलो बोलो। टूटे फूटे सजदे किसी काम के नहीं, कर तो लिए मगर भरोसा ये नहीं कि कबूल हो जाए। थोड़ी सी नमाजें वो भी ऐसी जिसमें दिखावा रियाकारी,
थोड़े से रोजे वो भी ऐसे जिसमें दिखावा रियाकारी, थोड़ा सा सदका खैरात वो भी नाम के लिए कि लोग कहें बहुत बड़ा सखी है। क्या है हमारे पास, मगर इस रात के अंदर बात बड़े पते की बता के जाऊंगा और इसको पल्ले बांध लेना। अगर अल्लाह ने हमसे सवाल किया क्या लाए, तो जवाब बायजीद बुस्तामी ने बता दिया है, जवाब अल्लाह के वली ने सिखा दिया है। कहने लगे मेरे परवरदिगार ने मुझसे कहा बायजीद क्या लाया है। अब जवाब सुने, मचल जाएगा। बायजीद क्या लाया है? कहने लगे मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया मौला मैं फकीर हूं तू बादशाह है। ऐ मौला बादशाहों के दरबार में जब फकीर आते हैं कुछ लेकर नहीं आते, खाली आते हैं, और जब जाते हैं उनका दामन भरा हुआ होता है, अपना दामन भर के जाते हैं। कहते मैंने अर्ज कर दिया मौला मैं फकीर तू बादशाह, मैं खाली दामन लेके आ गया। या अल्लाह मेरे दामन में नजात डाल दे, मेरे दामन में मगफिरत डाल दे, मेरे दामन में बख्शिश डाल दे। या अल्लाह मेरी झोली खाली है, ऐ परवरदिगार तुझसे मांगने आया हूँ। ऐ मौला लेकर कुछ नहीं आया, मैं तो तेरा करम मांगने आया हूँ। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाय हाय फकीर बादशाहों के दरबारों में खाली हाथ जाते हैं, मगर उनके दामन वहां भर दिए जाते हैं। आज की रात मस्जिद में बैठे हो, अपनी झोलियां फैला लो और एक लम्हे के लिए यूं अपने हाथ उठा लो और इस रात के सन्नाटे में अल्लाह के घर में बैठे हो तसव्वुर करना। जरा हाथ उठाएं यूं दुआ की जैसे हाथ उठाएं। आज की रात में हाथ उठाओ, परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करो मालिक आज की रात जबकि तेरी रहमतें मुंतजिर हैं, कोई मांगे उसे अता किया जाए। ऐ मौला हम झोली फैलाए बैठे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तू बड़ा करीम है, तेरी रहमतों के खजाने बड़े हैं। या अल्लाह तेरे खजाने गैब से मांगने आए हैं। ऐ मौला आज हमारी झोलियों में, आज हमारे दामनों में मगफिरत डाल दे, गुनाहों से आजादी अता कर दे। शबे बरात तौबा किया, मगर हमारी तौबा क्या, जबान से का तौबा है खत्म बात। मौला अली ताजदारे विलायत, शेर खुदा है दरे करार, कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। वो मौला अली, मौला अली ताजदारे विलायत फरमाते हैं जो बंदा अल्लाह की बारगाह में गुनाह की तौबा मांगता है, तौबा करता है और कहता है या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझसे गुनाह हो गया। मौला अली फरमाते उसने गुनाह किया फिर तौबा कर ले। बच्चों ए बेटा खामोश बैठो, आराम से बैठो, नहीं तो तुम्हारे बहुत पास में पकड़ के ले जाऊंगा, सबको बिठा लूंगा गाड़ी में, बता रहा हूं। परवरदिगार आलम की बारगाह में जो तौबा करे, मौला अली फरमाते हैं उसने गुनाह किया, तौबा की, फिर गुनाह किया, फिर तौबा की, फिर गुनाह किया, फिर तौबा की, यानी तौबा पर कायम न रहा। गुनाह करता है फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है। फरमाया मौला अली ने दर हकीकत ये तौबा नहीं है, ये तो वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ में मजाक कर रहा है। अल्लाह तौबा कैसी होनी चाहिए? अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। परवरदिगार ने फरमाया तौबा ऐसी करो जो नसीहत आमोज तौबा हो, तौबा ऐसी हो। तौबतन नसूहा क्या है? फरमाया सूफिया फरमाते तौबतन नसूहा का मफहूम ये है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं तौबतन नसूहा ये कि बंदा एक बार तौबा कर ले, इस गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा, एक बार इरादा कर ले, अल्लाह से मुआफी मांग ले, या अल्लाह जो गुनाह हो गए सो हो गए, अब इस गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा। अगर शराब पीता था उसने तौबा कर ली, या अल्लाह शराब के करीब नहीं जाऊंगा। अगर जुआ खेलता था उसने तौबा कर ली, या अल्लाह जुआ नहीं खेलूंगा। अगर जानी था उसने तौबा कर ली, या अल्लाह आइंदा कभी जिना नहीं करूंगा। अगर वो गुनाहगार था उसने तौबा कर ली, या अल्लाह अब गुनाह नहीं करूंगा। फरमाया गया अगर ऐसी तौबा कर ले तो फरमाया
तौबतन नसूहा ये है जिस गुनाह पर बंदा तौबा कर ले फिर कभी जिंदगी में उस गुनाह की तरफ पलट कर नहीं देखे, उस गुनाह की तरफ कभी न जाए। ऐसी सच्ची तौबा करो मेरे अजीजों, तौबा का दरवाजा खुला है, आज खुला है, वक्त है मोहलत का, तौबा कर लो। वरना किसे पता आज रात को सोए, किसे पता कि सुबह का सूरज पश्चिम से निकल जाए, या उसके अगले दिन वाला सूरज पश्चिम से निकल जाए, या अगले महीने या अगले साल कभी भी निकल सकता है। और जिस दिन सूरज पश्चिम से निकल गया तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर तौबा का दरवाजा बंद है, फिर जो जिस हालत में है उसी में रहेगा। अभी तौबा की तो तौबा का फायदा सुन लो, अभी तौबा की तो तौबा की फजीलत सुन लो। अल्लाह ताला तुमसे मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, परवरदिगार बड़ा प्यार करता है। कितना प्यार करता है, जरा अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का प्यार सुनो और जरा रब की मोहब्बत में झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। वही हमसे जब मोहब्बत करता है तो हम इतराते नहीं है, क्या बोलो भैया क्या मसला, कोई परेशानी है, बैठ जाओ बाबू। अरे शबे बारात के अंदर भी अगर आप ये बातें नहीं सुन सकते और दिल नहीं बदल सकते तो फिर समझ लो ईमान को टटोलने की जरूरत है, झांकने की जरूरत है। हमारा मसला यह है कि हमें बैठे बिठाए फ्री की जन्नत चाहिए, काम कुछ ना करें, बैठे बिठाए फ्री की जन्नत मिल जाए, जन्नती पक्के बन जाए, तौबा करनी ना पड़े, गुनाह छोड़ने ना पड़े, जन्नती पक्के बन जाए। हमारा लोगों का हमारे यहाँ ख्याल ये है जुआ खेलें, हराम की दौलत खाएं और हम जन्नती बन जाएं। अब्बा की जन्नत है, ऐसी मिल जाएगी। शराब पीते रहे जन्नती बन जाएं, जुआ खेलते रहे जन्नती बन जाएं, दीन से दूर रहे जन्नती बन जाएं, नमाजों से दूर रहे जन्नती बन जाएं, इबादतों से दूर रहे जन्नती बन जाएं। याद रख लेना मेरी बात, अपने दिल की तख्ती पे लिख लेना, चाहे जो करो अपने रब को अगर राजी न किया, अगर रब के अहकामात पे अमल न किया, ये शरीयत है, मजाक नहीं है, यहाँ रिश्वतें नहीं चलती है, यहाँ रब का करम चलता है। रब को अगर राजी नहीं किया, याद रखना तुम चाहे जितने बड़े चौधरी हो, जितने बड़े अमीर कबीर हो, मगर कब्र में तबीयत से ठुकाई होनी है। कब्र में फरिश्ते नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि फरिश्ते कभी रिश्वत नहीं लेते, फरिश्ते कभी किसी का असर रसूख नहीं देखते, किसी की शख्सियत नहीं देखते। ऐ लोगों, अगर रब राजी है तो याद रखना जग राजी है, रब राजी है तो सब राजी है। अगर रब नाराज है, सारी दुनिया राजी हो, फर्क नहीं पड़ता, दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत में भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। जो मजे के चक्कर में लगे हुए हैं ना, हम मजेदार हो गए, जवान तो जवान, हमारे यहाँ मियां बुड्ढे तक रंगीले हो गए, जवान तो जवान बुड्ढे रंगीले हो गए, अवाम तो अवाम पीर रंगीले हो गए। तो जब इतने रंगीले लोग हो जाएं तो फिर किसके दिल पे तौबा की बात असर करेगी? जब इतना रंगीला मिजाज हो जाए, ये रंगीला मिजाज खत्म कर दो खुदा के लिए, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। ये रंगीला मिजाज जो बन गया है, और ये रंगीला मिजाज रात दिन जो मोबाइल में फिल्में, वीडियो, ड्रामे ये सब देख रहे हैं, और मजीद रंगीले होते जा रहे हैं। जिसे देखो वो दुनियादारी में उलझ गया, जिसे देखो वो अपनी दुनिया को संवारने के चक्कर में लग गया, मगर कभी दिल के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं बेदार होता, कभी रब को मनाने का कभी ख्याल नहीं आता। अल्लाह के नबी ने सहाबी से फरमाया था, तौबा कर लेना, अल्लाह से गुनाहों की मुआफी मांग लेना, पहला काम ये कर लेना, अपने रब को मना लेना, क्योंकि नबी अकरम का ऐलान है, ताजदारे मदीना का फरमान है, परवरदिगार मुआफ करने वाला है, खताओं को बख्शने वाला है। आओ सुनो जरा, अल्लाह कितना प्यार करता है, अल्लाह की रहमतें किस दर्जा मुंतजिर है। फरमाया गया, रहमतें हक बहान अमी जोयत, उसकी रहमतें बख्शिश के बहाने तलाश करती है, अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश किया करती है। ऐ लोगों, जब परवरदिगारे आलम ने शैतान को मरदूद बनाया, अल्लाह ने अपनी बारगाह से निकाला, तो शैतान ने जाते जाते कहा था, या अल्लाह मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, ऐ परवरदिगार तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, नेक रास्ते से हटाऊंगा, सिराते मुस्तकीम से हटाऊंगा। कहता या अल्लाह मैं तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। अल्लाह ताला की बारगाह में कसम उठाई, कसम खाई, कसम खा के कहता है, कहने लगा, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, कहने लगा मौला मैं तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा, मैं तेरे बंदों को जरूर गुनाहों की तरफ लेके जाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कैसे बहकाएगा? ये कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे बंदों को सामने से बहकाऊंगा, कहने लगा या अल्लाह सामने से बहकाऊंगा, इन्हें गुनाहों की तरफ लेके जाऊंगा। कहने लगा परवरदिगार पीछे से बहकाऊंगा, गुनाहों की तरफ लेके जाऊंगा, दाईं जानिब से बहकाऊंगा, गुनाहों की तरफ लेके जाऊंगा, बाईं जानिब से
बहकाऊंगा, गुनाहों की तरफ लेके जाऊंगा। जरा जहन करीब करो, कहने लगा या अल्लाह चारों तरफ से बहकाऊंगा, चारों साइडों से बहकाऊंगा, चारों तरफ से गुनाहों में इन्हें डालूंगा। आज यही तो वजह है, इधर से मैं सामने से बैठ के तकरीर करूं तो पीछे से शैतान कहते आजा आजा, कहां सुन रहा है इसकी बातें। अगर दाईं जानिब से पैगाम हक आए तो बाईं जानिब से शैतान कहते आजा आजा, कहां सुन रहा है। बाईं जानिब से पैगाम हक आए तो दूसरी जानिब से शैतान कहते आजा, कहां पड़ा है, चल रंगीला मिजाज बना ले, दुनिया की रंगीनियों में गुम हो जा। याद रखना, शैतान ने कहा था या अल्लाह चार साइडें मेरी, चारों तरफ से बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया तूने चार साइडों को चुन लिया, चार समतों का इंतखाब कर लिया, तू चार तरफ से बहकाएगा। मगर सुन ले, मैं अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने फरमाया मैं भी बड़ा करम करूंगा, मैं भी बड़ा फजल करूंगा। परवरदिगार ने फरमाया तूने चार साइडों को चुन लिया, तूने चार साइडों का इंतखाब किया, मगर दो साइडों को तूने छोड़ दिया, दो समतों को तूने छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया आगे पीछे दाएं बाएं चार तरफ का तूने इंतखाब किया है, मगर दो साइडें छोड़ दी, एक ऊपर वाली साइड को छोड़ दिया और एक नीचे वाली समत को तूने छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया तू चार तरफ से बहकाएगा, मैं दो तरफ से अपने बंदों पे करम फरमाऊंगा। तू चार तरफ से बहकाएगा, गुनाहों में मुब्तला करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरा बंदा बहक जाएगा, गुनाह कर बैठेगा, जब इससे गुनाह हो जाएंगे तो ये फिर मेरी बारगाह में आएगा, एहसास नदामत बेदार होगा, फिर ये आएगा मेरी बारगाह में, दो आंसू आंखों में लेकर आएगा, आकर रो के कहेगा या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह मुजरी हूँ, गलती हो गई। अल्लाह ने फरमाया जब मेरा बंदा आएगा ऊपर को यूं हाथ उठाएगा, कहेगा मौला माफ कर दे, अल्लाह ने फरमाया मैं ऊपर से करम करूंगा, उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। उसका करम बड़ा, रहमते हक बहानमी जोया, उसकी रहमतें बोलो बहाने तलाश करती हैं, अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश करती हैं। बताऊं कैसे तलाश करती हैं, सुनना चाहते हैं? है मिजाज कैसे तलाश करती है अल्लाह की रहमतें बहाने? आखिरी बात बयान करके गुफ्तगू को समेट रहा हूं, सुने तवज्जो से। अल्लाह की रहमतें कैसे बहाने तलाश करती हैं? एक इंसान है मैदान महशर में, मीजान पर अमाल तोले जा रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में खड़ा, मेरे आका ने फरमाया मीजान पर अमाल तोले जा रहे हैं, और ये तो तुम जानते हो हिसाब किताब पूरा लिया जाएगा। ये नहीं है कि अब्बा को बता दिया बस कि अब्बा 100 रुपए वहां खर्च कर लिए थे और 200 वहां हो गए थे, हिसाब में झोल झाल किया, या जिसके यहाँ काम कर रहे हैं उसके यहाँ हिसाब में झोल झाल किया और निकल गए, रजिस्टर में उल्टा सीधा लिख दिया है? मियां सोचो सोचो, इधर तो चल जाएगा ये तमाम काम धांधली वाला, उधर जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। अमाल तोले जा रहे हैं, इधर नेकियां इधर गुनाह, समझ में आई बात? इधर नेकियां इधर गुनाह। अब नेकियां और गुनाह जब तोले गए ना तो फिर नेकियां और गुनाह इतने हो गए कि दोनों बराबर, एक नेकी की जरूरत पड़ गई, एक नेकी हो तो जन्नत का रास्ता क्लियर। जन्नत को अपने अब्बा की समझने वालों उस दिन पता लगेगा, जब एक भी कम पड़ गई ना, नाच जाओगे, भागे भागे फिरोगे, एक ही हाथ नहीं आएगी। ये जो इन्हें मौलाना लोगों को तुम समझ लेते हो ना बावला पागल, ये कह रहे हैं भैया मस्जिद का चंदा हो रहा है 10 रुपए दे दो, अल्लाह तुम्हें 10 के बदले बड़ी नेकियां देगा, तुम कह रहे हो ये मौलाना झूठ बोल रहा है, इसकी बात मत मानो। या माशाल्लाह सब देते हैं, बहुत वाह सुभान अल्लाह, अरे बोलो सुभान अल्लाह। अब जब इमाम तारीफ करे तो पता लग जाता है कि मुक्तदी वाकई अच्छे हैं। तो फिर आपके लिए मेरी जानिब से सलाम, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन, खुश रहे, शादाबाद रहे, और जो रब के घर को आबाद करते हैं वो कभी दुखी रहते ही नहीं है। जो रब के घर को आबाद करते हैं अल्लाह उनके घरों को आबाद कर दिया करता है।
माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम हज़रत मौलाना आसिफ कमाल साहिब क़िबला, शायर इस्लाम उस्मान मंजरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं उस्मान भाई भी तशरीफ ले आए हैं। शायर अहले सुन्नत, मद्दाह खैरुल अनाम, वासिफ शाह हुदा, बेहतरीन लबु लहजे का मालिक, बेहतरीन आवाज, बेहतरीन अंदाज और खुश मिजाज जनाब मोहतरम उस्मान मंजरी साहब तशरीफ लाए हैं। मेरे बाद में फिर इंशाअल्लाह एक तरफ ये शुएब रजा साहब हैं, बेहतरीन आवाज, बेहतरीन अंदाज आपने अभी समात किया। एक तरफ हमारे उस्मान रजा मंजरी साहब, सिर्फ नात खाना समझना, माशाअल्लाह मुस्तनद मुफ्ती भी हैं, सुभान अल्लाह। और साथ ही साथ मुहब्बे गिरामी उल कद्र पे करे खुलूस व मोहब्बत मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना आसिफ कमाल साहब क़िबला तशरीफ फरमाएं। मेरे बाद इनका बेहतरीन खिताब आप सुनेंगे। जल्दी जल्दी मेरी बात सुन लें और जरा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। तो अक्सर क्या होता है ना, मौलाना लोग कहते हैं जलसे में भाई एक बार बोल दो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला 90 नेकियां अता करेगा, तो आप रह गए खामोश कि चलो यार देख लिया जाएगा, बहुत नेकियां होगी, मस्जिद बनवा तो दी। क्या ख्याल है? तो क्या बहुत नेकियां हैं मगर एक भी कम पड़ गई ना तो पता लग जाएगा, बंदा नाच जाएगा मगर एक ही नहीं मिलेगी। एक नेकी जब कम पड़ गई तो अल्लाह ताला ने फरमाया एक कम है, एक लेके आ जा, तुझे जन्नत मिल जाएगी। एक नेकी लेके आ जा, जन्नत का हकदार बन जाएगा। इसने कहा कहां जाऊं, किधर जाऊं, किससे लाऊं, मगर सोचा कोशिश तो करनी पड़ेगी। एक नेकी का मामला, इसे ख्याल आया किसके पास जाऊं, तो ख्याल आया सबसे ज्यादा मेरी फिक्र एक जात ने की, वो मेरी माँ है। मेरी माँ मुझसे बड़ा प्यार किया करती थी, बड़ी मोहब्बत करती थी। मैं रोया तो माँ रोई, मैं हंसा तो माँ हंसी, मैं दुख में तो माँ दुखी, मैं सुख में तो माँ सुखी। मेरी मुश्किल को माँ ने अपनी मुश्किल बना लिया, मेरी खुशी में माँ राजी, माँ खुश हो गई। मुझ पे जान छिड़कने वाली, मुझ पे मरने वाली, वो मेरी माँ। ख्याल आया माँ से ज्यादा प्यार कौन कर सकता है, चलो माँ के पास चलते हैं, माँ देगी मुझे नेकी। मैदान महशर में माँ को तलाश किया, अपनी माँ के पास आया, कहने लगा माँ एक नेकी दे दे, एक कम पड़ गई। एक नेकी अगर तू दे देगी तेरा लाल जन्नत में चला जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। माँ एक नेकी दे दे। लेकिन माँ ने कहा बेटा ये दुनिया नहीं है, महशर है। जो तेरे लिए करना था सब मैंने दुनिया में कर दिया, इधर कोई नेकी नहीं मिलेगी, इधर तो मुझे अपनी फिक्र लगी है, मैं कैसे जन्नत में जाऊं, मेरा कैसे काम बने। माँ ने इनकार कर दिया। मायूस होके लौटा तो सोचा अब्बा के पास चलूं। अब्बा ने मुझे बड़ा बहुत मेरे लिए जान छिड़कते थे, कमाया पढ़ाया लिखाया, मेरे लिए बड़ी मेहनत की। अब्बा ने प्लाट दिलवाया, जमीन दिलवाई, घर बनवाया। मेरे अब्बा ने कारोबार करवाया, हाईवे पर मुझे एक दुकान बढ़िया सी दिलवा दी, मैंने कारोबार कर लिया। अब्बा ने गाड़ी भी मेरी शादी में जबरदस्ती लड़ झगड़ के मांग ली। अब्बा ने बहुत कुछ लड़ झगड़ के मेरे लिए कर दिया, इंतजाम पूरा कर दिया। तो चलो अब्बा के पास ही चलता हूँ। अब्बा से जाके कहता हूँ अब्बा एक नेकी दे दो। अपने बाप के पास आके बोला एक नेकी की जरूरत है, मेरे वालिद एक नेकी दे दो। बाप ने कहा बेटा जो दुनिया में कर दिया क्या वो कम कर दिया, जो अब भी महशर में मेरे पास आ गया। बाप ने कहा बेटा इधर कोई नेकी नहीं मिलेगी, चला जा। बाप ने इनकार किया तो भाई के पास गया, भाई ने भी इनकार किया तो बहन के पास गया, बहन ने भी इनकार किया रिश्तेदारों के पास गया, रिश्तेदारों ने भी इनकार किया तो दोस्त के पास गया। और आजकल तो लोग कह रहे हैं ना दोस्त तो दोस्त है, दोस्ती तो दोस्ती। दोस्ती पे मरने वालों, दोस्त अच्छे हो तो दोस्ती वाकई काम की होती है। दोस्त लफंडर हो ना तो जिंदगी जो है ना पूरा ज्योग्राफिया बदल जाता है। दोस्ती देखभाल के किया करो, दोस्ती किसी बदअकीदा से मत करो, मुनाफिक से मत करो, किसी लफंडर से मत करो, किसी जानी से, शराबी से, बेअमल से मत करो। दोस्ती करनी है ना तुम्हें तो नौजवानों दोस्ती ऐसे लोगों से किया करो। अगर दोस्ती करना है तो चलो हम बताते हैं, मौलाना आसिफ कमाल से दोस्ती करो। दोस्ती करना है तो मुफ्ती उस्मान मंजरी से करो। दोस्ती करना है अल्लामा रिजवानुल हक साहब से करो, मौलाना मुमताज साहब से करो। इनसे दोस्ती करोगे तो नुकसान नहीं फायदा ही फायदा होगा। दुनिया में यहाँ भी फायदा पहुंचेगा और मैदान महशर में भी इनकी दोस्ती काम आएगी। क्योंकि जो आलिम से दोस्ती करे, आलिम की खिदमत करे, अल्लाह आलिम की खिदमत के बदले भी उसके गुनाहों को मुआफ फरमाएगा। हुजूर की हदीस है। देखो हमने इनसे दोस्ती की है, 50 रुपए दिए इन्होंने, है नहीं दोस्ती काम। अब आप कह रहे हो हम भी तो दे रहे थे बड़ी देर से। आपके भी बहुत अच्छे,
मुफ्ती साहब ने सोचा कि मैं बढ़ा दूं। मौलाना आसिफ रजा साहब अल्लाह सलामत रखे। जल्दी से सुन लो, मेरी बात समझ में आ रही है? एक कम पड़ गई, न भाई ने, न दोस्त ने, न अम्मा ने, न अब्बा ने, किसी ने नहीं दी। कोई क्यों दे? इधर ही समझ लेना था ना, क्योंकि कुरान में इधर ही अल्लाह ने बता दिया, रब का कलाम। परवरदिगार आलम ने फरमाया यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीह। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया कल मैदान में शर में न बाप काम आएगा, न माँ काम आएगी, न भाई काम आएगा, न बहन काम आएगी, दोस्त यार कोई काम नहीं आएगा। काम आएगा तो अहमद मुख्तार काम आएगा, नबियों का सरदार काम आएगा। नेकी नहीं मिली, चल दिया, मायूस हो गया, चेहरा लटकाया मायूसी के आलम में। अब इसने क्या सोचा? जल्दी खामोश होकर मेरी बात जल्दी से सुन लो, शोर मत करो। इसने सोचा भैया अब नेकी नहीं तो जन्नत नहीं, तो फिर ऐसा करो, मुंह लटकाया दोज़ख की तरफ ही चल दिया कि अब क्या करेंगे, अल्लाह के हुजूर भी जाएंगे तो बात तो बनने वाली है नहीं, नेकी तो है नहीं, तो मुंह लटकाया चल दिया दोज़ख की तरफ। मगर दोज़ख की तरफ जाते जाते एक आदमी मिला, वो आदमी भी जा रहा था, उसने इसका चेहरा देखा, इसने उसका चेहरा देखा। उस जाने वाले ने कहा क्या बात है, तेरे चेहरे पे इतनी मायूसी क्यों है, चेहरा लटकाए हुए इधर कहाँ जा रहा है? कहने लगा मेरा हाल न पूछ, मेरे दिल की हालत ये है, एक नेकी से चूक गया वरना जन्नती होता, मजबूरी है क्या करूं, एक नेकी नहीं है जहन्नम की तरफ जाने लगा हूं, एक नेकी होती तो जन्नत में न चला जाता। कहा तुझे एक कम पड़ गई? कहने लगा एक कम पड़ी है, इसका मतलब नेकियां खूब थी तेरे पास, नेकियां तो थी, एक ही तो कम पड़ी। अब भैया एक ही तो कम पड़ी, नेकियां तो बहुत थी, इतनी तो थी कि जन्नत में पहुंचा दे, एक अगर और होती तो पहुंच ही जाता। उसने कहा तेरे पास इतनी नेकियां, फिर मायूस, और मेरा हाल देख ले, मेरे पास तो कुछ भी नहीं सिवाय गुनाहों के। कहने लगा तुझे एक नेकी की जरूरत पड़ गई, तेरी एक कम है, और मेरे पास तो मेरे आमाल नामे में एक ही नेकी है, दूसरी कोई नहीं, मेरे पास तो एक ही। कहने लगा चल तू इतना मायूस ना हो, मेरी एक नेकी मुझे जन्नत में नहीं पहुंचा सकती, मगर मेरी एक नेकी तुझे जन्नत में पहुंचा सकती है। मैं अपनी एक नेकी की बदौलत जन्नत में नहीं जा सकता। 99,999 को 1 रुपया तो 1 लाख बना सकता, मगर 1 रुपये को कौन बनाएगा 1 लाख? इतना कौन गड्ढा पाटेगा वो? इसने कहा मेरी एक नेकी मुझे जन्नत में नहीं पहुंचा सकती, मगर तुझे पहुंचा सकती है, तो ले नेकी ले, जा तू अपना काम बना ले, कम से कम तू तो जन्नत में चला जाएगा। इसने नेकी ली, चल दिया, खुश हो गया, अल्लाह की बारगाह में आया, मौला नेकी ले आया। अब अमाल तो ले गए, नेकी को रखा गया, पलड़ा भारी हो गया। अल्लाह ने फरमाया तेरा काम बन गया, जा तू जन्नत में चला जा। अल्लाह ने जन्नत का हुक्म दे दिया, जाने लगा। मगर जैसे जा रहा था, फिर परवरदिगार ने फरमाया ओ जन्नत में जाने वाले जरा रुक जा, जरा ठहर जा। इसने कभी बड़ी मेहनतों से एक नेकी मिली, काम बना, मैं चल दिया था जन्नत में, अब अल्लाह ने फिर मुझे रोका है, रब खैर करे, पता नहीं क्या होगा, डर गया। अल्लाह ने फरमाया जन्नत में जाने वाले रुक जा, रुक गया। या अल्लाह क्या हुक्म है? अल्लाह ने फरमाया तेरा काम तो बन गया, मगर ये बता कहां से बना? नेकी तो मिल गई, मगर बता कहां से मिली? कौन ऐसा है महशर में जिसने तुझे नेकी दी है, कहां से लाया है? तो कहने लगा या अल्लाह एक आदमी मिला था, उसने दी। तो अल्लाह ने फरमाया जिसने नेकी दी है जल्दी जाओ उसे बुला के ला। ये दौड़ा दौड़ा गया, उसको बुला के लाया, चल तुझे अल्लाह ने बुलाया है, लेकर आ गया, दोनों रब की बारगाह में हाजिर है। अल्लाह ने उससे फरमाया क्या तूने इसको अपनी नेकी दी? कहने लगा जी परवरदिगार मैंने दी। फरमाया तूने इसको नेकी दी, क्यों दी? कहने लगा या अल्लाह एक ही थी, मैंने सोचा इसका ही काम बन जाए, ये जन्नत में चला जाए। अल्लाह ने फरमाया इसका मतलब ये तूने महशर में सखावत दिखाई, तूने महशर में सखावत दिखाई, या अल्लाह मेरे पास थी मैंने दे दी। अल्लाह ने फरमाया अब जरा एक बात बता, सबसे बड़ा सखी कौन है? कहां? जिस रास्ते से लोग पूजा पाठ करने जाते थे ना मंदिर में, उस रास्ते के दरमियान में सरकार गरीब नवाज बैठ गए, बजाने लगे सारंगी। ऐ लोगों, सरकार गरीब नवाज ने देखा था कि यहाँ हालात ये है कि ये हिंदुस्तान वाले म्यूजिक को बड़ा पसंद करते हैं, तो आपने सारंगी बजाई। और इस वाकये को यूं तो हमारे उलमा बयान करते ही हैं, मगर एक खतीब साहब को मैंने सुना, उन्होंने तो वो सारंगी जैसे सरकार गरीब नवाज ने बजाई ना, उन्होंने बजा के दिखा दी। वो कैसे बजा के दिखाई उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा सरकार गरीब नवाज सारंगी बजा रहे हैं,
साज कौन सा था? ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा। जोर से अगर आप पढ़ लोगे, अल्लाह का जिक्र करोगे, ये जिक्र जो है ना, इस जिक्र को जिक्र इस बात नफी भी कहा जाता है। ये बड़ा उम्दा जिक्र है। जिक्र करो मेरे साथ मिलकर पढ़ो, ला इलाहा हो, ला इलाहा। जोर से इतनी जोर से पढ़ो कि आपकी आवाज गूंज जाए, इस माइक में आ जाए, इस माइक में आ जाए। इसमें आ गई ना तो फिर ये आपकी आवाज ये जो डिवाइस लगे हुए हैं इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। तो दुनिया जहां जहां भी सुनेगी पता लगेगा पीपलसाना के लोग अल्लाह का जिक्र इतने उम्दा अंदाज में किया करते हैं। हजरत माइक का मुजरा इधर घुमाओ, इनकी आवाज रिकॉर्ड करनी है। जोर से पढ़ना मेरे साथ मिलके, ला इलाहा हो, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार गरीब नवाज ने बजाया, लोगों ने सुना, लोग करीब आए, क्योंकि इस साज में वो मजा था कि लोग रोक ना सके खुद को। आ गए सरकार गरीब नवाज की बारगाह में, आ गए, बैठ गए। अब वो अपना मंदिर का रास्ता भूल गए, पूजा पाठ भूल गए, सरकार गरीब नवाज के सामने बैठ गए। सरकार गरीब नवाज इधर बजाने लगे, इधर बजाने लगे, इधर ये सारे के सारे बैठने लगे। एक दो दो चार नहीं बल्कि जितने भी उस रास्ते से गुजरने वाले थे, सुबह सुबह का वक्त था, जितने भी गुजरने वाले थे, अपना काम उधर करने वाले थे, वो इधर ही सारे के सारे बैठ गए। ताजदारे अजमेर सरकार गरीब नवाज के सामने सारे के सारे बैठ गए। आप म्यूजिक बजाने लगे, थोड़ी देर गुजरी, सारे के सारे बैठ गए। दिन चढ़ने लगा, आपने फिर साज बंद किया। जब साज बंद किया लोग सारे चले गए, मगर आपस में जिक्र करते जा रहे हैं। आज इस फकीर ने वो साज सुना दिया कि जिसका असर दिल पर हो गया, दिल माइल हो गया। अब दूसरा दिन आया, सरकार गरीब नवाज फिर रास्ते में बैठकर बजाने लगे। फिर ये सारे के सारे वहीं बैठ गए, मंदिर का रास्ता छोड़ दिया, गरीब नवाज की बारगाह में बैठ गए। सारे के सारे अल्लाह का जिक्र और वो साज सुनने लगे। लेकिन जब आपने बंद किया तो कहने लगे और सुनाओ। आपने फरमाया कल आना, फिर सुनाऊंगा। सिलसिला चलता रहा, ये सारे के सारे रोज आते रहे, सुनते रहे। लोगों हालात ये हो गए, मंदिर जाना छोड़ दिया, पूजा पाठ सब छोड़ दिया, गरीब नवाज की बारगाह में आकर वो सारंगी सुनने लगे, वो साज सुनने लगे। एक दिन बड़ी तादाद में सारे के सारे जब जमा हुए, क्योंकि कम थे तो बढ़ रहे थे, धीरे धीरे बहुत हो गए थे। अब ये सारे के सारे आ गए, मगर सरकार गरीब नवाज नहीं आए। आपने वो साज नहीं बजाया। जब आपने साज नहीं बजाया तो ये सारे के सारे परेशान, कहने लगे अल्लाह वाले अपनी कुटिया से जरा निकल के आओ, हमें वही साज सुनाओ। हम सब भूल गए, हमें आपका ये नगमा याद रहता है, ये आपका साज याद रहता है। ये जब तक ना सुन ले हमारे दिलों को चैन नहीं आता है। आप साज बजाते हैं, आवाज दिल पे टकराती है, अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गरीब नवाज ने सुना, आप समझ गए अब ये इसके सुने बगैर रह नहीं सकते हैं। आपने फरमाया बजाऊंगा, मगर पहले मेरी शर्त है, पहले जैसा मैं कहूं वैसा करो, फिर बजाऊंगा। इन्होंने कहा जी क्या करना होगा? कहा जैसा कहूंगा करोगे। कहने लगे बाबा जो कहोगे वही करेंगे, मगर साज सुना तो जरा सारंगी बजा दो। कहा अच्छा जो कहूंगा करोगे? हाँ। आपने फरमाया चलो मेरे पीछे पीछे चलो। सबको लेकर कहां गए? अना सागर पे पहुंच गए। फरमाया जैसे मैं करूं वैसे करो। आप वुजू करने लगे और देख देख कर ये सारे के सारे भी वुजू करने लगे। जब वुजू कर लिया आपने अना सागर के करीब मैदान में आगे खड़े हुए और कहा जरा सफ बना के खड़े हो जाओ, जरा लाइन लगा के खड़े हो जाओ। सबके सब खड़े हो गए, सफे तैयार हो गई। अब सरकार गरीब नवाज ने आगे खड़े हो गए। आपने फरमाया जैसे मैं करूं वैसे करते जाना, जैसे मैं बोलूं वैसे बोलते जाना। आगे सरकार गरीब नवाज ने हाथों को उठाया, कहा अल्लाहु अकबर। यूं अल्लाहु अकबर कह के कानों की लो तक अंगूठे लगाए, नियत बांध ली। इन पीछे वालों को पता नहीं था हो क्या रहा है, मगर इन्होंने भी अल्लाहु अकबर कहा और इन्होंने भी हाथ बांध लिए। आगे सरकार गरीब नवाज ने अल्लाह का कुरान पढ़ना शुरू किया। अल्लाह के कुरान की तिलावत होती रही। ये सारे के सारे झूमते रहे, ये सारे के सारे मचलने लगे, क्योंकि कुरान पढ़ने वाला गरीब नवाज है। कुरान पढ़ने वाला हिंदुस्तान का राजा है। कुरान पढ़ने वाला वो है जिसको मदीने
सीने से चुनकर मुस्तफा ने भेजा है। आपने कुरान पढ़ा, कुरान इनके दिल में घर करने लगा, फिर रुकू हुआ, फिर सजदा हुआ। सरकारे गरीब नवाज ने सजदे में सर रखा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला तेरी बारगाह में लाकर इनके सरों को झुकाना मेरा काम था, पत्थर के खुदाओं से हटाकर तेरी बारगाह में झुकाना मेरा काम था, अब इन्हें मंजिल पे पहुंचाना तेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत जैसे ही आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और नमाज मुकम्मल की और कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, लोगों ने सरकार गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज किया, बाबा आज जो सुनाया है ऐसा मजा तो कभी आया ही नहीं है। आज तो हम सुनकर उस सांस को भी भूल गए, वो जो था उसको भूल गए, आज जो सुनाया है उसमें तो मजा आ गया। अब दिल चाहता है जो तुम सुनाते हो, जो तुम पढ़ते हो, हम भी उसको पढ़ें, हम भी उसको सुने। तो कहा अब एक काम करो, जल्दी मेरे साथ पढ़ो ला इलाहा। ये मैदान महशर के लिए आका फरमाते तीसरा सवाल मैं उधर करूंगा जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी की तरफ तवज्जो करने वाला नहीं होगा, कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा। ताजदारे मदीना ने फरमाया तीसरा सवाल बरोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में सर झुका के करूंगा और फिर अल्लाह से कहूंगा या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। ये उम्मत की फिक्र है हुजूर को। और सुनो मेरे आका ने कितनी फिक्र की है तुम्हारी मेरी गुनाहगारों की। सारी जिंदगी आका गुनाहगारों की फिक्र में रहे, सारी जिंदगी मेरे मुस्तफा ने तुम्हारी मेरी फिक्र की है। आज हम और आप 2 वक्त की नमाजें पढ़ के समझते हैं हमने बड़ा काम कर दिया। आज हम और आप मिलादुन नबी के मौके पर एक जलसा सजा के समझते हैं बड़ा काम कर दिया। अरे जिंदगियां सारी लगा दें फिर भी हक अदा नहीं कर सकते हैं। इतने एहसानात हैं आका के, इतना करम है मदीने वाले मुस्तफा का। जो कुछ भी मिला है आका के सदक़े में मिला है, जो कुछ भी मिलेगा मदीने वाले मुस्तफा के सदक़े में मिलेगा। आओ जरा गौर करो, मेरे मुस्तफा दुनिया के अंदर हयात ज़ाहिरी के साथ जब तक रहे आका को उम्मत की फिक्र रही। हर लम्हा आका ने उम्मत की फिक्र की है, हर लम्हा आका उम्मत के लिए रोते रहे, उम्मत के लिए आंसू बहाते रहे। ताजदारे मदीना ने गार के अंदर भी जाकर आंसू बहाए, बहुत रोए मेरे आका। 1-2 दिन नहीं 3-3 दिन तक आका ने आंसू बहाए। हम गुनाहगारों के लिए रोते रहे। जब सहाबा ने देखा आका नजर नहीं आए, तलाश किया तो आबादी के बाहर गार के अंदर रोते मिले। ऐ लोगों किसके लिए रो रहे हैं? वो तो खातिमुन नबिय्यीन है, वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, वो तो अंबिया के पेशवा और इमाम है। लेकिन किस लिए आंखों में आंसू है? तुम्हारी मेरी फिक्र है, इसीलिए आंखों में आंसू है। तुम्हारे मेरे गम में आका रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर, आगे बढ़ो मेरे अजीजों। अय्याम अलालत है मुस्तफा के, मदनी जिंदगी है आका की, आखिरी अय्याम है जिंदगी के, ज़ाहिरी हयात के आखिरी दिन है। हुजूर की तबीयत दलील है, ताजदारे मदीना बीमार है, मगर उम्मत की बड़ी फिक्र है, उम्मत का बड़ा ख्याल है, हम निकम्मों का बड़ा ख्याल है। हमारी हालत तो ये है हम तो सारा दिन नाफरमानियों में गुजार देते हैं। हमारी तुम्हारी हालत तो ये है हम तो बदबख्ती में दिन गुजार दिया करते हैं। हम तो बेगैरतियों को परवान चढ़ा रहे हैं। हमने तो मुस्तफा की शरीयत को पसे पुष्ट डाल दिया है। हम तो आका के फरामीन भूल गए हैं। हम तो मुस्तफा से गुलामी का दावा करने वाले लोग हैं, लेकिन हम गुलामी के मफहूम को भी नहीं जानते। हमने गुलामी का मफहूम भी भुला दिया। आका की शरीयत को तार तार करने लगे। सुबह से लेकर शाम तक जब तक सोते हैं हम नाफरमानियों में वक्त गुजार रहे हैं, हर वक्त नाफरमानिया। खुदा की कसम आपको मैं बता रहा हूँ, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, शहरों में, मुख्तलिफ मुल्क के सूबों में आना जाना मुसलसल हो रहा है। आज भी जाने कितने जगहों पर हम देखते हैं, आज भी लोग गाँव के चौराहे पर, शहर के अंदर तिराहे पर किसी चौपाल किसी बैठक पे बैठकर चौकड़ी लगाकर ताश के पत्ते खेल रहे हैं। आज भी लोग, आज भी नौजवान गाँव के किसी चौराहे पे बैठकर, किसी चौपाल पे बैठकर गर्मी के मौसम में किसी दरख्त के नीचे बैठकर लूडो खेल रहे हैं। आज भी हमें जरा सी फिक्र नहीं है। ताजदारे मदीना तुम्हारे मेरे लिए रोते रहे, आंसू बहाते रहे और हम बेगैरत लूडो खेलने में लग गए। मुस्तफा हमारे लिए रोते रहे, हम ताश के पत्तों में लग गए। हुजूर हमारे गम में आंसू बहाते रहे और हम देखो शराब के नशे में धुत हो गए। वो नौजवान, वो हमारी कौम का नौजवान
जिसे इश्क मुस्तफा के नशे में मस्त होकर अल्लाह के हुजूर सर झुकाना था, वो नालियों में नशा करके बदमस्त पड़ा है। ये इससे बढ़कर और कौन सी बेगैरती की बात होगी, इससे बढ़कर जिल्लत की और कौन सी बात होगी, इससे बढ़कर शर्म की और कौन सी बात होगी। आओ जरा दिलों को नर्म कर लो, अपने दिलों को जरा मोम बना लो और देख लो आका ने कितनी फिक्र की है। आखिरी अय्याम है, मुस्तफा जाने रहमत की हयात ज़ाहिरी के तबीयत दलील है। आका की शहजादी सैयदा तैयबा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आका की बारगाह में तशरीफ फरमा है। हुजूर आराम फरमा रहे हैं, दरवाजे पे दस्तक हो गई, दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर अंदर मेरे आका की शहजादी है, सैयदा फातिमा ज़हरा है। आपने फरमाया कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं एक आराबी हूँ, एक देहाती हूँ, आका की तबीयत मालूम करने आया हूँ, आका की खैरियत मालूम करने आया हूँ। हजरत फातिमा ज़हरा ने फरमाया ओ सहाबी, ओ आराबी अभी वापस चला जा, अभी ताजदारे मदीना की तबीयत दलील है, अभी आका की तबीयत अच्छी नहीं है, अभी ताजदारे मदीना बीमार है, जरा आराम मिले तो बाद में आ जाना, बाद में खैरियत मालूम कर लेना। ए लोगों सुनो सुनो, आज भी हम लोग कोई बीमार हो जाए, महल्ले में बीमार हो, पड़ोस में बीमार हो, रिश्तेदारी में बीमार हो जाए, लोग उसकी खैरियत मालूम करने जाते हैं, हाल चाल मालूम करने जाते हैं, अयादत के लिए जाते हैं। तरीका मेरे मदनी करीम आका ने दिया है, मुस्तफा जाने रहमत का अता करदा तरीका है। जब कोई तुम्हारा अपना बीमार हो जाए, जब कोई तुम्हारा पड़ोसी बीमार हो जाए, कोई तुम्हारा महल्लेदार बीमार हो जाए, तुम्हारा कोई मोमिन भाई परेशानी में हो, बीमार हो, जाया करो, खैरियत मालूम किया करो।